नाउ बच्चे, आज की क्लास में 11th क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था बच्चे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम मैं दोबारा लिख देता हूं। आपने स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कहता है ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपने दो पहलू कर लिए थे। एक आपने बात करी थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, एक आपने बात करी थी पार्टनरशिप की। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक कॉन्सेप्ट। हालांकि पार्टनरशिप में आपने फीचर्स पढ़े थे, एडवांटेज और लिमिटेशन पढ़े थे। क्या कर दी बच्चे? एडवांटेज और लिमिटेशन। मतलब आपने एडवांटेजेस भी देख लिए थे और लिमिटेशन भी देखी, यानी कि डिसएडवांटेज भी देखे थे। टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये भी आपने पार्टनरशिप एट विल, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये सारी चीजें आप कर चुके थे। ये सारी चीजें आपने कर ली थी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कि पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं। कहते हैं सर, सबसे पहली बात, सबसे पहली टाइप की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट है एक्टिव पार्टनर। कौन सा पार्टनर है बच्चे? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? सर, एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट है बिजनेस में, जो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट है। मतलब पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मतलब एक्टिव पार्टनर। इसका मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। कहता है फर्म जो भी डिसीजन लेगी, फर्म जो भी डिसीजन लेगी, चाहे छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो, ये पार्टनर एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेगा। ये पार्टनर उस मीटिंग में बैठा नजर आएगा। सर, जो पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, हर समय पार्टनरशिप फर्म में पाया जाए, उसे एक्टिव पार्टनर कहते हैं। इसकी जो लाइबिलिटी है, इसकी जो क्या है लाइबिलिटी, इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है बच्चे? अनलिमिटेड। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ और पार्टनरशिप फर्म लॉस नहीं चुका पाई, तो इस एक्टिव पार्टनर को पकड़ेंगे, इसकी पर्सनल एसेट बेचेंगे, इसकी पर्सनल एसेट्स बेचेंगे और पैसा रिकवर करेंगे। इसका मतलब ये बंदा अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे। एंड 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 he contributed capital into the firm। और इस बंदे ने अब फर्म में पैसे भी लगा रखे हैं, मतलब कैपिटल लगा रखी है। क्या लगा रखी है बच्चे? कैपिटल। तो जो बंदा पैसा लगाएगा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट तो होगा ही होगा। तो एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग में, हर प्रकार के डिसीजन में। फर्म जो भी डिसीजन लेती है, पार्टनरशिप फर्म जो भी डिसीजन लेती है, चाहे डिसीजन छोटा हो चाहे डिसीजन बड़ा हो, फर्म जो भी डिसीजन लेती है, चाहे डिसीजन छोटा चाहे डिसीजन बड़ा, ये जो पार्टनर है एक्टिव पार्टनर, ये उस डिसीजन मेकिंग यानी कि ये उस मीटिंग में बैठा मिलेगा आपको, क्योंकि इसका पैसा लगा है यार, इसने पैसे लगा रखे हैं, इसने कैपिटल लगा रखी है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ही गेट शेयर इन द प्रॉफिट ऑल्सो, ही गेट शेयर इन प्रॉफिट ऑल्सो। इसको प्रॉफिट में से हिस्सा भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है बच्चे? एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर कौन हुआ? जो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो मैनेजमेंट में एक्टिवली क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट। इसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। इसने पार्टनरशिप फर्म में क्या लगा रखा है? कैपिटल लगा रखा है।
इसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, इसे शेयर मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इसका शेयर भी बनेगा। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि ये हर मीटिंग में बैठा मिलेगा, क्योंकि इसका पैसा लगा, देखो लिखा हुआ है पैसा लगा हुआ है, कैपिटल लगी हुई है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और इसको प्रॉफिट में से हिस्सा भी मिलेगा। प्रॉफिट में से क्या मिलेगा, हिस्सा। तो सबसे पहला पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर। कौन होता है बच्चे, एक्टिव पार्टनर। नाउ दूसरे नंबर पे कौन हुआ सर, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, दूसरे नंबर पे स्लीपिंग पार्टनर आ जाता है। कहते हैं ये वो पार्टनर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होता, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होता, ये किसी मीटिंग में नहीं बैठेगा, ये सामने ही नहीं आएगा, ये सामने नहीं आएगा, बट इसका पैसा लगा हुआ है, बट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, इसकी कैपिटल लगी हुई है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, शेयर इन प्रॉफिट वो भी मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ एक बात का फर्क है, स्लीपिंग सो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है। ये कहता है ऐसा है, पैसे ले लो मेरी जान मत खाना। स्लीपिंग पार्टनर कहता है ऐसा है, पैसे ले लो, जो प्रॉफिट हो या लॉस हो बता देना। अमीर बंदा है भाई, अमीर बंदा, देख रहे हो एटीट्यूड। स्लीपिंग पार्टनर कह रहा मैं सो रहा हूं घर जाके, ये मीटिंग फिटिंग मेरे बस की नहीं है, पैसा बोलो कब चाहिए। ये बंदे ने कैपिटल लगा रखी है, देख लो, इसको पता है कि लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। देख आकड़ देख लो, एटीट्यूड देख लो, फिर मत बोलना भाई साहब आकड़ देख लो, मेरे को नहीं बर्दाश्त ये बंदे। एटीट्यूड तो देखो सातवें आसमान पे जनाब का। कह रहा कैपिटल लगा दी, लायबिलिटी अनलिमिटेड ले ली, प्रॉफिट और लॉस जो भी हो बता देना, बस मैं सामने नहीं आऊंगा, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, मैं थर्ड पर्सन के आगे अपना नाम नहीं लिखूंगा। मन में खोट होगा, आना नहीं चाहता। ऐसे ही होता है आजकल पार्टनरशिप में, कई धंधे चल रहे हैं, कई काम चल रहे हैं जिसमें पता भी नहीं होगा ये बंदे का पैसा लगा हुआ है। स्लीपिंग पार्टनर है, प्रॉफिट में से हिस्सा मिल रहा है उसको, लेकिन पता भी नहीं रहेगा कि ये बंदा पार्टनर है। ऐसे रहेगा बाद में, ये पार्टनर, हमने तो सोचा नहीं था ये बंदा पार्टनरशिप में आएगा। अगर सामने होता, नजरें नहीं लगवाना चाहता अपने आप को, ये नजरें नहीं लगवाना चाहता, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये मीटिंग फिटिंग का पार्ट नहीं बनता, ये थर्ड पार्टी के आगे नहीं आता, लेकिन पैसा इसका लगा हुआ है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, प्रॉफिट में से हिस्सा इसको भी मिलेगा, लॉस होगा वो ये बियर करेगा, बट ये सामने नहीं आएगा। तो दोनों में फर्क समझ आ गया होगा आपको, अच्छे से आ गया होगा, मैं मान ही नहीं सकता कि ना आया हो। एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। इसका दूसरा नाम होता है डोरमेंट, इसका दूसरा नाम होता है डोरमेंट। इसको डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोरमेंट पार्टनर। इसका दूसरा नाम है डोरमेंट, DORMANT, डोरमेंट पार्टनर। ना तीसरा पार्टनर कौन सा है वो भी देख लेते हैं। कलर चेंज करें। तीसरा पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर। अब ये सीक्रेट पार्टनर कौन है? कहते हैं हुज रिलेशन विद द फर्म, हुज रिलेशन with the firm is not known to the outsider। कहते हैं जिसका रिलेशन आउटसाइडर्स को पता ही नहीं, मतलब पार्टनरशिप में है ये,
सीक्रेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चे? सीक्रेट। इसका रिलेशन तीसरी पार्टी को नहीं पता। कैपिटल इसने भी लगा रखी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यस। लाइबिलिटी अनलिमिटेड इसकी भी है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ही एक्टिवली पार्टिसिपेंट, ही एक्टिवली पार्टिसिपेट, he actively participate in management of the firm, he actively participate। बस फर्क क्या आ गया? देखो छोटे छोटे बारीक फर्क हैं। इसका रिलेशन आउटसाइडर को नहीं पता, whose relation with the firm is not known to the outsider। आउटसाइडर को भनक ही नहीं है कि ये फर्म का हिस्सा है। कोई बंदा अगर पार्टनरशिप फर्म से डील कर रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि सी बी, ए बी और सी तीन पार्टनर है, उसको सिर्फ ए और बी का पता है, सी का तो पता ही नहीं, सीक्रेट। कैपिटल सी की भी लगी हुई है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। डिसीजन में वो भी बैठेगा, डिसीजन में वो भी बैठेगा, लेकिन तीसरी पार्टी के आगे इसको नोन नहीं रखेंगे। हालांकि स्लीपिंग पार्टनर का भी यही था, डिसीजन में वो नहीं था, डिसीजन में वो नहीं था, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बट तीसरी पार्टी के आगे नहीं आता। किसके आगे नहीं आता बच्चे? तीसरी पार्टी के आगे ये नहीं आता। ये सीक्रेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चे? सीक्रेट, सीक्रेट पार्टनर। अब स्लीपिंग और सीक्रेट। स्लीपिंग मैं कहूं चलो तीसरे पार्टनर पर्सन के आगे आ भी जाए, डिसीजन में उसका कोई लेना देना नहीं है, वो आता ही नहीं डिसीजन। वो कहता है जो डिसीजन लेने हैं लो मरो, जो मर्जी करो, पैसे बता देना कितने भेजने हैं, एटीट्यूड। और सीक्रेट पार्टनर तीसरे पार्टी के आगे नहीं आता। फर्क छोटा सा है। ये पार्टिसिपेट करता है, ये मीटिंग में बैठता है, डिसीजन लेता है, डिसीजन लेता है और ओपिनियन भी देता है, बट ये तीसरी पार्टी के आगे नहीं आता। और स्लीपिंग वाला डिसीजन नहीं लेता, मीटिंग में नहीं बैठता, ओपिनियन नहीं देता, उसको सिर्फ पैसे लगाने से मतलब है। तो ये था सीक्रेट, जो तीसरे पार्टी यानी कि आउटसाइडर के आगे अपना इमेज डिस्क्लोज नहीं करता। बाद में पता लगता है ये कब हुआ, ये कब पार्टनर बना, सेम ऐसा ही। चलो अब चौथा, वो है नॉमिनल पार्टनर। कौन सा पार्टनर बच्चे? नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। ये थोड़ा ध्यान से समझना। आर नॉट द real partner of the firm, they do not contribute capital, do not participate in management, do not have unlimited liability, do not get any share in profit, they only lend his name and reputation for the benefit of the firm। कहते हैं नॉमिनल पार्टनर कौन है। आप देखो सारे जज्बात बदल दिए, एहसास बदल दिए।
कहते हैं ये रियल पार्टनर है ही नहीं। थोड़ा कलर लेता हूं दूसरा, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दे आर नॉट द रियल पार्टनर। ये रियल पार्टनर है ही नहीं, दे आर नॉट द रियल पार्टनर, मतलब ये फर्म का पार्टनर है ही नहीं। इसने फर्म को सिर्फ अपना नाम दिया हुआ है, सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन दी हुई है। जैसे नवदीप भाटिया अकाउंट्स क्लासेस, मेरा बीच में कोई रोल नहीं है, मैंने सिर्फ चलाने के लिए नाम दे रखा है, उसको XYZ चला रही है। मैंने सिर्फ फर्म को अपना नाम दे रखा है, मैंने सिर्फ फर्म को अपना क्या दे रखा है, नाम दे रखा है, अपनी रेप्यूटेशन दे रखी है, ताकि फर्म को बेनिफिट होता रहे, मेरे दोस्तों को बेनिफिट होता रहे। मैंने सिर्फ अपना नाम दे रखा है, ना मैंने पैसा लगाया है, ना मैंने पैसा लगाया है, ना मैं मीटिंग में बैठता हूं, ना मेरी कोई लाइबिलिटी है। डू नॉट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कहता है सर डू नॉट गेट एनी शेयर, मुझे कोई प्रॉफिट में से हिस्सा भी नहीं मिल रहा, ना मेरा पैसा लगा, ना मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा मिल रहा है, ना मेरी कोई लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मेरी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मेरी नहीं है, मैंने वर्ड बोला अनलिमिटेड लाइबिलिटी मेरी नहीं है। और ना ही मैं मैनेजमेंट में, ना ही मैं मीटिंग का पार्ट हूं। मैंने सिर्फ अपना नाम दे रखा है, अपनी रेप्यूटेशन दे रखी है, ताकि फर्म को बेनिफिट होता रहे। लेकिन एक चीज, मैं लायबल हूं आउटसाइडर के लिए, लायबल टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। अब जो आउटसाइडर है वो तो मेरे नाम की वजह से आ रहे हैं। अगर XYZ 3 लोगों को मैंने अपनी फर्म चलाने के लिए दे रखी है, अपना नाम दे रखा है, तो XYZ जो है अगर कोई घपला, कोई पंगा करते हैं, तो जो आउटसाइडर फर्म के साथ डील कर रहा है, ध्यान से सुन लो, जो आउटसाइडर फर्म के साथ डील कर रहा है वो तो मुझे भी दबोचेगा और मुझे लायबल होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो यही मान रहा है ना कि मैं पार्टनर हूं। मैं क्या हूं बच्चे? पार्टनर। क्यों? क्योंकि मैंने फर्म को नाम दे रखा है, तो वो तो यही मानेगा। नवदीप जी आप मानो या ना मानो, आप बोल दो चाहे पैसा नहीं लगा, लेकिन मैं तो आपको पार्टनर मानूंगा। आप नॉमिनल पार्टनर है। क्या बच्चे? नॉमिनल पार्टनर। तो तीसरी पार्टी के आगे मैं लायबल हूं। मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, इसका मतलब मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी है। क्या बच्चे? लिमिटेड लाइबिलिटी। तो नॉमिनल पार्टनर जो है उसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। क्या बच्चे? लिमिटेड लाइबिलिटी। यहां तक पॉइंट क्लियर है? 4 पार्टनर हो गए। अब बात आती है, नॉमिनल पार्टनर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नॉमिनल पार्टनर आगे 2 पार्ट्स में क्या है? डिवाइड। वो भी देख लो। टू टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर। 2 टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर 2 प्रकार के हैं, 2 टाइप के हैं, 2 टाइप्स। पहला है पार्टनर बाय एस्टॉपल, और ये है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। कहते हैं सर पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या है? कहते हैं सर द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट। मैं इसके ऊपर थ्योरी आपको बताता हूं। हु एक्सेप्ट दैट
he is a partner in the firm. By his own words, he is liable for the debt which the firm gets because of his reputation. इसको नोट डाउन कर लो पहले. The person who accepts that he is a partner in the firm by his own word, he is liable for the debt which the firm gets because of his reputation. अब हुआ क्या, इसका एक एग्जाम्पल सुनो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से. मैं बैंक में गया लोन लेने, मैं बैंक में लोन लेने गया, या ऐसे कह लो आप बैंक में लोन लेने गए. आपकी पार्टनरशिप फर्म है आपके दोस्त के साथ, आप बैंक में लोन लेने गए, मना हो गया. आपने मुझे बात बताई, आप पहले बैंक में लोन लेने गए, आपको बैंक ने मना कर दिया. अब आपने मुझे बात बताई, मैंने बैंक के फाइनेंसर को बोला, मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि भाई लोन दे दो, मैं वहां पार्टनर ही हूं. मैं भी वहां कौन हूं? पार्टनर हूं. मैं भी वहां कौन हूं? पार्टनर. मैं पार्टनर नहीं हूं, ये ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में नहीं हूं, लेकिन तुम्हें लोन मिल जाए, मैंने खुद ये वर्ड बोले हैं सामने वाले को कि मैं पार्टनर हूं. द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म बाय हिज ओन वर्ड. मैंने ये एक्सेप्ट किया है, मैंने अपने शब्दों में ये बोला है कि मैं तुम्हारे लोगों के साथ पार्टनरशिप में हूं. मैंने फाइनेंसर को ये बोला है, फाइनेंसर ने मेरा नाम सुनते ही लोन प्रोवाइड कर दिया, आपको फंडिंग दे दी. अगर अब पार्टनरशिप फर्म यानी कि आप लोग पैसे नहीं लौटाओगे तो फाइनेंसर किसको पकड़ेगा? मुझे. इसे कहते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल, अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मारना. मैं पार्टनर नहीं था तुम लोगों के साथ, लेकिन मैंने उंगली कर ली, बीच में आके पंगे ले लिए. ऐसे ही बैंक के, ऐसे ही मैंने फाइनेंसर को बोल दिया कि मैं भी पार्टनर हूं यार, दे दे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना ले, मैं बैठा हूं. अब मैं बैठा हूं, फिर अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर मैं लेटा हूं, वो तो लेटा देंगे, सीधी सी बात है. अगर फर्म ने पैसे नहीं चुकाए, अगर आप लोगों ने पैसे नहीं चुकाए, तो मैं जो बैठा हूं, जैसा मैंने बोला था लोन के वक्त फाइनेंसर को, वो तो भाई मेरे को लेटा देगा. वो तो कहेगा भाई तू तो गया, तू दे, तू भी तो पार्टनर है, निकाल. अब मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसको बोला हुआ है बाय वर्ड, बाय वर्ड, बाय कंडक्ट, बाय वर्ड और कंडक्ट. मैं ये भी लिख देता हूं, बाय वर्ड और कंडक्ट. मैंने उसको ये कह रखा है कि मैं पार्टनर हूं. तो बाय एस्टॉपल के रूप में, किसके रूप में? बाय एस्टॉपल के रूप में मैं क्या बन गया? नॉमिनल पार्टनर. क्या बन गया बच्चे? नॉमिनल पार्टनर. ये होता है पार्टनर बाय एस्टॉपल, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मारना. अब बात आती है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की. किसकी बच्चे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. अब होल्डिंग आउट के बारे में लिख लेते हैं, पहले इसके बारे में आप लिख लो, इसको रब कर रहा हूं. अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कौन है?
मैंने नहीं बोला, ये थोड़ा सा विपरीत, मतलब है वैसा मिलता जुलता। द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ as a partner in the firm but who does not object when other calls him as a partner in the firm। अब इस केस को भी ध्यान से सुनो, पिछला और इसमें क्या फर्क है। पिछले वाले में मैंने खुद कहा था फाइनेंसर को कि भाई लोन दे दे, मैं पार्टनर हूं, टेंशन ना ले। ये बात एग्जांपल याद है। लोन आपने मांगा था, आपको मना हो गया, बीच में मैं पार्टनर बन के आ गया। मैं पार्टनर था नहीं, बट मैंने सामने वाले को ये दर्शाया, शो किया, अपने मुंह से बोला कि मैं भी पार्टनर हूं, लोन दे दे, तो मैं पार्टनर बाय एस्टॉपल बना। अब यहां पे क्या फर्क है, मैं पार्टनर नहीं हूं, आपको पता है ये चीज, लेकिन सामने वाले को अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला है, फाइनेंसर को आपने बोला है कि यार नवदीप मेरा पार्टनर है, लोन दे दे। उसने मुझे कॉल किया, नवदीप तू इस फर्म में पार्टनर है। मैंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मैंने कुछ नहीं बोला, बट मैंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इसका मतलब सामने वाले को क्या लगेगा, मैं कौन हूं, मैं पार्टनर हूं। मैंने खुद नहीं बोला, आपने बोला, मैंने खुद नहीं बोला, आपने बोला, मैंने खुद नहीं बोला, बट मैंने मना भी तो नहीं किया। द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ, मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं खुद को पार्टनर नहीं कहता हूं, लेकिन कोई अगर कह रहा है, मैं ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा हूं। बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर कॉल्स हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म, तो मैं ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा हूं, तो मैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मैं पार्टनर बाय क्या हूं, होल्डिंग आउट। इसका मतलब अगर मैं खुद अपने मुंह से झूठ बोलता हूं तो पार्टनर बाय एस्टॉपल, अगर कोई मेरे लिए झूठ बोलता है और मैं ऑब्जेक्शन भी नहीं करता तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो मैं भी लायबल हूं, लायबल फॉर द डेट, मैं भी लायबल हूं। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे, पक्का लॉजिक क्लियर है, आर यू श्योर, समझ आ गई बच्चे बात, पक्का। तो अगर मैं बोलूंगा कि मैं पार्टनर हूं, तू दे दे पैसे, तो मैं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा हूं बाय एस्टॉपल। लेकिन कोई अगर और बोल रहा है कि ये बंदा मेरा पार्टनर है और मैं ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा, तो भी मैंने कुल्हाड़ी मार ली, तो भी मैं लायबल, तो मैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो जाता हूं। क्या हो जाता हूं बच्चे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या हो जाता हूं बच्चे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नाउ मेरे बच्चे, ये था टाइप्स ऑफ पार्टनर का काम, टाइप्स ऑफ पार्टनर, जो आज की क्लास में आपने किया है। एक बार दोबारा डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। आज की क्लास हमने स्टार्ट करी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप के साथ। लास्ट क्लास तक आप लोगों ने पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लिए थे। आज मैंने आपको नई बड़ी इंपॉर्टेंट, सर वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मैं कहूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज आपको वो कराया है, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं। एक्टिव पार्टनर, पहला एक्टिव पार्टनर वो होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस में आप एक पार्टनरशिप फर्म में जो भी मीटिंग होती है उस मीटिंग में वो बैठा हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि उसकी कैपिटल लगी हुई है, उसका प्रॉफिट में से हिस्सा है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। उसे प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, उसका पैसा लगा हुआ है, कैपिटल लगी हुई है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। फिर दूसरा आता है स्लीपिंग पार्टनर, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये किसी मीटिंग का पार्ट नहीं है, ये मीटिंग में आता ही नहीं है, कहता है भाई पैसा पकड़ो,
कंट्रीब्यूट कर दी कैपिटल। आप देखो ये कंट्रीब्यूट कर दी कैपिटल। इसने क्या कहा कि भाई पैसा पकड़ो, इसने पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया। लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड। इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब जब तक फर्म के पूरे लॉसेस, पूरे डेट पे नहीं हो जाते, ये भी लायबल रहेगा। इसका प्रॉफिट में से हिस्सा बनता है, सब कुछ सेम है, बस ये मीटिंग का पार्ट नहीं है, ये मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस दैट्स इट। फिर आता है सीक्रेट पार्टनर। कौन सा पार्टनर बच्चे? सीक्रेट। सीक्रेट होता है वो जो थर्ड पार्टी के आगे कभी आता ही नहीं, जो कभी भी थर्ड पार्टी के आगे नहीं आता, थर्ड पार्टी के आगे उसका कोई रोल नहीं है, उसे हम सीक्रेट कहते हैं। हालांकि ये पार्टनर है, मीटिंग में भी बैठेगा, पैसा भी लगाएगा, प्रॉफिट में से हिस्सा भी लेगा, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, बट ये आउटसाइडर के आगे कभी नहीं आएगा। ये आउटसाइडर यानी कि डील होगी, जिस समय डील हो रही होगी पार्टनरशिप फर्म और क्लाइंट की, ये बीच में नहीं आएगा, ये सीक्रेट रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? सीक्रेट। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर, जिसने ना तो कैपिटल लगाई, ना प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, ना उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और ना ही वो मैनेजमेंट का पार्ट है। उसने सिर्फ अपना नाम और अपनी रेपुटेशन दे रखी है, जिसकी वजह से वो फंस जाता है आउटसाइडर के आगे। किसके आगे बच्चे? आउटसाइडर के आगे। अब वो फंसने का कारण खुद है। दो रीजन आपको बताए ना, एक था पार्टनर बाय एस्टॉपल और एक था पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अगर आप पहले लोन लेने गए, आपको फाइनेंसर ने पैसे देने से मना कर दिया, मैंने फाइनेंसर को बोला कि यार मैं भी इसके साथ पार्टनर हूं, टेंशन मत ले, तू पैसे दे दे। मैंने बाय वर्ड, बाय कंडक्ट खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तो फाइनेंसर की नजर में मैं भी लायबल हूं। अगर कल को आप पैसे नहीं चुकाओगे तो पार्टनर बाय एस्टॉपल मेरे पे भी लगेगा, नॉमिनल पार्टनर के रूप में। और होल्डिंग आउट में ये होता है कि फाइनेंसर को आपने खुद बोला है, जिस समय पैसे लेने गए उस समय फाइनेंसर को बोल दिया, यार तेरे को पता है नवदीप भी अपना पार्टनर है। उसने मुझे फोन कर दिया और मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो फिर उसको तो समझ जाएगा कि नवदीप भी पार्टनर है। तो मैंने खुद ना बोल के खुद वैसे ही बेड़ा करके कर दिया, ऑब्जेक्शन ना करके, तो मैं बाय होल्डिंग आउट में फंस गया। किसमें फंस गया? बाय होल्डिंग आउट, मैं फिर लायबल। तो ये थे बच्चे टाइप्स ऑफ पार्टनर, 4 प्रकार थे। पहला एक्टिव, दूसरा स्लीपिंग, तीसरा सीक्रेट, चौथा नॉमिनल। नॉमिनल के आगे 2 पार्ट थे, बाय एस्टॉपल एंड बाय होल्डिंग आउट। तो बच्चे आज के नोट्स आप प्लीज बना लीजिए ढंग से। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, माइनर पार्टनर और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। बेहद इंपॉर्टेंट, मजेदार, चटकारेदार, जबरदस्त। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं जी। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, जैसे मैं हूं घर पे इस समय।